चाहे वो हमारा टांडा मेडिकल कॉलेज हो, चाहे मंडी का नेर चौक का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे चंबा का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारा शिमला का आईजीएमसी हो, चमियाना हो। मेरा प्रश्न यही था कि कौन कौन सी, मैंने उपकरण के बारे में जो नई मशीनरी आई है, कौन कौन सी नई मशीनरी और नए उपकरण जो है वो खरीदे गए हैं, और सभी मेडिकल कॉलेज में कितने समय से कितनी पुरानी मशीनरी थी, उन पुरानी मशीनरी की लाइफ क्या पूरी हो चुकी थी, और किन किन स्थानों पे ये जो नई मशीनरी जो है वो खरीदी गई है। नंबर 2, रोबोटिक सर्जरी, कौन सी ऐसी मशीनें खरीदी गई हैं जो हिमाचल में पहली बार जो है, चाहे वो टांडा हो चाहे वो चमियाना हो, उसके बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। और सभी मेडिकल कॉलेजेस में जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, मुख्यमंत्री महोदय ने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान भी जो है उसमें भी उपकरण लिए हैं, तो मैं चाहता हूं कि ऐसी कितनी धनराशि इन मशीनों पे खर्ची गई है, पहली बार कौन कौन से नए उपकरण जो है खरीदे गए हैं, और इसके साथ साथ आने वाले समय में चाहे वो टांडा हो, चाहे वो हमारा चमियाना हो, चाहे वो चंबा का मेडिकल कॉलेज हो, उसके बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सबसे पहले तो मेडिकल कॉलेज में कितनी पुरानी मशीनें थी। जब शिमला के ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है हमारा आईजीएमसी, वहाँ 19 साल पुरानी एमआरआई थी और उसको हमारी सरकार ने बदला है। उसी तरह एमआरआई 3 टेस्ला, यानी उसको एमआरआई जो 3 टेस्ला है वो भी हमने चमियाना में, आईजीएमसी में, नेर चौक में और टांडा में और मंडी में, हमीरपुर में खरीदी गई। ये सब भारत सरकार की जो केंद्रीय की कंपनी है HLL, उसके द्वारा खरीदी गई है। और अभी पूरे मेडिकल कॉलेजेस और जोनल हॉस्पिटल में कभी मशीनरी की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया गया और ना ही कभी डॉक्टर्स ने हमारे ध्यान में ये बात लाई, जबकि टेक्नोलॉजी का मेडिकल हेल्थ में बहुत ज्यादा योगदान अब हो गया है। पहली बार हिमाचल प्रदेश के रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की गई और रोबोटिक सर्जरी की जो गाइडलाइंस थी वो एम्स को अपनाया गया। एम्स में 1 करोड़ रुपया महंगा रोबोटिक सर्जरी है हमसे, सेम क्वालिटी का, हमारा उससे अच्छी क्वालिटी का है, वो हमने चमियाना में, आईजीएमसी में, हमीरपुर में, टांडा में और नेर चौक में मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरुआत कर दी गई है। खुशी इस बात की है कि पिछले दिनों में नेर चौक में भी देख रहा था, उन्होंने भी इसका बहुत खुशी मनाई कि हमने 100 के करीब ऑपरेशन कर दिया। अभी वो गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आईजीएमसी में एक पीडियाट्रिक का जो ऑपरेशन हुआ रोबोटिक सर्जरी से हुआ, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि जो गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी से भी हो सकते हैं। और एक रोबोटिक सर्जरी का खर्चा सरकार को करने के लिए 100 माननीय सदस्य चंद्रशेखर जी बोल रहे 140 हो गए, और उसमें एक रोबोटिक सर्जरी जो करनी है उसका खर्चा 1,30,000 रुपया आता है, जो सरकार की तरफ से खर्च होता है। यानी कि एक रोबोटिक सर्जरी के बाद उसके सारे इंस्ट्रूमेंट चेंज करने पड़ते हैं और नया जो 1,30,000 के वो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो लगाने पड़ते हैं। तो हम उनसे, आम आदमी से 30,000 रुपया में रोबोटिक सर्जरी करवा रहे हैं और 1 लाख रुपए की सब्सिडी हम दे रहे हैं। दूसरा जो स्पेशल वार्ड लेता है, मैंने अभी भी बताया, उससे हम सिर्फ 50, चमियाना में 80,000 ले रहे हैं, बाकी जगह हम 50,000 वार्ड ले रहे हैं, क्योंकि चमियाना में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने की दिशा में हम सरकार काम कर रही है ताकि एक हॉस्पिटल बेस्ट हो जाए। इसी तरह अभी हम जो कर्सना लैब है या पैथ लैब है, इसके लिए हमने ऑटोमेशन लैब के लिए टेंडर कर दिया है और उसका 125 करोड़ रुपए का सरकार ने अपने पैसों से किया है। और इसके अलावा एक भारत सरकार से हम 3,000 करोड़ रुपए का जायका के थ्रू प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, लेकिन उसका अभी फॉर्मेलिटीज बहुत होती है इनके साथ, जो हमारे ईएपी के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें अभी टाइम लगेगा। लेकिन हमारा मानना है कि बहुत तेजी से हम इसमें काम कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में,
और आने वाले समय में बेस्ट डायग्नोस्टिक सिस्टम जो है वो हिमाचल प्रदेश में नॉर्थ इंडिया में हमें मिलेगा। ये भी कहना चाहता हूं कि रोबोटिक सर्जरी अभी सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं है। रोबोटिक सर्जरी हिमाचल प्रदेश पहला नॉर्थ इंडिया का है जहां सारे मेडिकल कॉलेज में हमने रोबोटिक सर्जरी उपलब्ध करवा दी है। तो ये हम बाकी जो हॉस्पिटल्स है जैसे टांडा में है वहाँ 10 साल पुरानी एक्सरे मशीनें हैं, जॉनल हॉस्पिटल में उससे अच्छी मशीनें नहीं है, लेकिन अदर स्वास्थ्य संस्थान में हम सिटी स्कैन वगैरह जो है ये लेटेस्ट छोटे क्योंकि कम चाहिए सिटी स्कैन 64 ले रहे हैं, जबकि मेडिकल कॉलेज में सिटी स्कैन 128 के अलावा सभी मेडिकल कॉलेज में हम सिटी स्कैन 256 भी लेने जा रहे हैं। ये जो बेटिंग होती है मैं आपको माननीय अध्यक्ष महोदय बताना चाहता हूं कि 6 महीने की बेटिंग है, 4 महीने की बेटिंग है, पेट स्कैन की बेटिंग है। हमारे यहाँ बेटिंग की जो अब लिस्ट दे रही है वो 20 दिन की रहेगी। मैंने जीरो बेटिंग की तरफ काम करना शुरू किया है और जीरो बेटिंग में हम जल्दी ही आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4423 माइनस। बिजली का बिल हर महीने बढ़ रहा है तो अब सूरज की रोशनी को अपनी बिजली का जरिया बनाइए। हिमटेक सोलर के साथ लगवाइए अपने घर, दुकान या व्यवसाय के लिए स्मार्ट सोलर सॉल्यूशन। कम बिजली बिल, साफ ऊर्जा और लंबे समय की बचत। सोलर लगाने से लेकर सही सिस्टम चुनने और सब्सिडी पाने तक हिमटेक सोलर आपके साथ हर कदम पर। तो इंतजार किस बात का? आज सूरज की ताकत अपनाइए और अपनी बिजली के खर्च को कम कीजिए। तो देर किस बात की? हरी अप फॉर सब्सिडी बेनिफिट्स एंड ऑन 31 March 2027।